खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज से हम दुआए रब्बानी पर अपनी सीरीज का आगाज करेंगे। ये इस सीरीज का पहला तारुफी पैगाम है। ईमानदार की जिंदगी की दो अहम तरीन सरगर्मियां हैं जो उसे बिला नागा करनी चाहिए। ये दो ऐसे मजबूत सतून हैं जिस पर ईमानदार की रोजमर्रा जिंदगी का इन्हिसार है। पहले नंबर पर है कलाम मुकद्दस को पढ़ना और दूसरे नंबर पर है दुआ करना। जैसा कि रसूलों ने अमाल की किताब के 6 बाब और 4 आयत में ये इकरार भी किया कि हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। दुआ में हम खुदा से गुफ्तगू करते हैं और जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे हम कलाम होता है। ये दोनों अवामिल खुदा और इंसान के बाहमी रिश्ते का मुरक्कब हैं और इसी सबब से बाइबल मुकद्दस हमें इन दोनों सरगर्मियों में हमा वक्त बिला नागा मशगूल रहने की तलकीन करती है। हमने रोजाना बाइबल मुकद्दस का मुतालिया ऐसे करना है जैसे हम खुराक लेते हैं। हमें खुदा के साथ रोज शराकत रखनी है। सो दुआ से मुतालिक पौलुस रसूल ने फरमाया कि बिला नागा दुआ करो। पौलुस रसूल ने यह कहा कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। नया अहदनामा हमसे यूं हम कलाम होता है कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। हमें हर वक्त दुआ करना चाहिए। हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ना है, उसे अपने बातिन में उतारना है, अपना ध्यान उसी पर मरकूज रखना है और कलाम को जीना है। ये दो बातें फिर ईमानदार की जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन जाती हैं। कलाम मुकद्दस के जरिए खुदा की आवाज को सुनना और दुआ में खुदा से बातें करना। इन दोनों में से दुआ ईमानदार की जिंदगी में मुसलसल जारी रहने वाली एक सरगर्मी है। जॉर्ज मुलर अजीम मर्द दुआ से किसी ने एक दफा सवाल किया कि वो कितना वक्त दुआ में गुजारता था। जॉर्ज मुलर ने जवाब दिया, मैं दुआया रूह में जिंदगी बसर करता हूँ। मैं चलते हुए दुआ करता हूँ, मैं लेटते हुए भी दुआ करता हूँ और सुबह उठते ही दुआ करता हूँ और मुझे इन दुआओं का जवाब मिलता रहता है। दुआ करते रहना जॉर्ज मुलर का तर्जे जिंदगी था। हमारा खुदावंद ये जानता है, उसे बखूबी इस बात का इल्म है कि दुआ करना हमारा तर्जे जिंदगी होना चाहिए। इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदावंद अपने पहाड़ी वाज के दरमियान रुक जाता है। इस पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों और फकीहों की झूठी मजहबी इकदार और खुदा की सच्ची इकदार का मुआजना पेश करता है। इसी वाज में वो लोगों को हदायत देता है कि उन्हें जो उसका नाम लेते हैं दुआ किस तौर पर करना है। दुआ बहुत अहमियत की हामिल है। अगर दुआ हमारे लिए तर्ज जिंदगी है तो फिर हमारे लिए ये बेहद जरूरी है कि हम दुआ करने के तरीके से भी वाकिफ हों। दर हकीकत दुआ का यही नमूना हमें लूका की इंजील में भी मिलता है, जो कि यीशु मसीह ने इस सवाल के जवाब में दिया था कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। अगर हमें बिला नागा दुआ करनी है तो फिर हमें दुआ करने का दुरुस्त तरीका भी मालूम होना चाहिए। सो खुदावंद हमें दुआ करना सिखाता है। गौर करें कि वो हमें क्या नहीं सिखाता। वो हमें ये नहीं सिखाता कि दुआ करते हुए हमारी जिस्मानी वज़ा और अंदाज क्या है, क्योंकि दुआ तो किसी भी अंदाज में की जा सकती है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि लोगों ने खड़े होकर दुआ की, हाथ उठाकर दुआ की, बैठकर, घुटने टेक कर, आंखें उठाकर, झुककर, सर घुटनों में देकर, छाती पीटकर, हैकल की तरफ रुख करके वगैरह वगैरह। कोई खास तरीका या अंदाज नहीं था। गौर करें कि उसने दुआ करने के लिए किसी खास जगह के बारे में नहीं सिखाया। बाइबल में हम देखते हैं कि लोगों ने जंगों में, गारों में, बंद कोठरियों में, बागों में, पहाड़ों पर, दरियाओं के किनारे, समुद्रों में, घरों में, हैकल में दुआ की। पहले तिमोथियस में लिखा है कि मर्द हर जगह दुआ किया करें। बाइबल मुकद्दस में लोगों ने बिस्तरों पर दुआ की, घरों में, मछली के पेट में, घर की छत पर, कैद खाना में, तन्हाई में, बियाबान में, सलीब पर दुआ की और इसी तरह और भी। वो हमें दुआ के वक्त के मुतालिक तालीम नहीं देता। मुझे बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोग मिलते हैं
जो सुबह सवेरे दुआ करते थे, दिन में 3 मरतबा दुआ करते थे, शाम में दुआ करते थे, खाने से पहले, खाने के बाद दुआ करते थे, 9वें घंटे में दुआ करते थे, सोते वक्त दुआ करते थे, आधी रात को दुआ करते थे, दिन और रात दुआ करते थे, बचपन में, बुढ़ापे में, खुशी में, मुसीबत में, आज, कल और हमेशा दुआ करते थे। यीशु ने हमें किसी खास वक्त, किसी खास जगह या अंदाज के मुतालिक नहीं सिखाया। ऐसे भी लोग हैं जो दुआ करते वक्त दुआया शॉल अपने ऊपर लेना जरूरी समझते हैं। आजकल यहूदी लोग दुआ करने के लिए खास लिबास जेबतन करते हैं, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि लोग हर तरह के लिबास और हालात में दुआ करते थे। बाजुकात लोग टाट ओढ़कर, राख में बैठकर, कभी सर मुंडवाकर, अपनी छाती पीटकर, चिल्लाकर, अपने सरों में खाक डालकर, अपने कपड़े फाड़कर, रोजा रखकर, आहें भरकर, तड़पते हुए, ऊंची आवाज में रोकर, पसीने की जगह खून बहाकर, शिकस्ता दिलों के साथ, शिकस्ता रूहों के साथ, अपने दिलों को उंडेलते हुए, अहद बांधते हुए, कुर्बानियां गुजरानते हुए, प्रस्तिश करते हुए, गीत गाते हुए और खुदा की हम्द करते हुए भी दुआ करते थे। मसला इन चीजों का नहीं है। किसी भी अंदाज में, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी हालत में और किसी भी लिबास में दुआ करना मुनासिब है, क्योंकि दुआ एक तर्ज जिंदगी है। दुआ खुदा के साथ एक सरेआम रफाकत है जो हर वक्त जारी रहती है। बाज़ औक़ात ये दूसरे औक़ात की निस्बत ज्यादा मुर्तकिज़ और शदीद होती है, लेकिन दुआ तर्ज जिंदगी है। और अगर ये जिंदगी गुजारने का तरीका है तो फिर हमें ये समझने की जरूरत है कि दुआ किस तरह की जाए। और यही वजह है कि यीशु यहाँ हमें दुआ करना सिखाता है। ये दुआ हमें हमारी दुआओं के लिए एक खाका मुहैया करती है। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।